हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज आशीष यादव, आई एम योर जूलॉजी टीचर। तो बच्चों, हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया गया एनएमसी के द्वारा। इस बार होता ऐसा है बेटा कि इसमें फ्रॉग और कॉकरोच दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हमें पढ़ने हैं, और साथ ही साथ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू पढ़ना है। तो ये तीन टॉपिक हमें पढ़ने हैं, लेकिन लेटेस्ट एनसीईआरटी के अंदर केवल फ्रॉग दिया हुआ है और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू दिया हुआ है। तो ऐसे केसेस में आपको याद क्या करना है कि जो अभी एक अपडेशन आया था सिलेबस का, उसमें कॉकरोच भी पढ़ना है, भले एनसीईआरटी में दिया है या नहीं दिया है। तो हम इस चैप्टर में तीन चीजें क्लियर करेंगे। एक, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। दूसरा पढ़ेंगे बेटा कॉकरोच। तीसरा पढ़ेंगे हम फ्रॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा गोल है वो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। अब हम अगर आपसे बात करें कि टिश्यू क्या है टिश्यू, तो देखो सबसे बेसिक आपको पता है सेल। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट उसे हम कह देते हैं सेल। तो बेटा सेल मिलकर, ध्यान से सुनिए, सेल के ग्रुप को हम टिश्यूज कहते हैं। सेल के ग्रुप्स को हम क्या कह देते हैं? टिश्यू। टिश्यू के ग्रुप्स को हम कह देते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन्स के ग्रुप को हम कह देते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स के ग्रुप्स को हम कह देते हैं बॉडी। ठीक है। तो अगर ओवरऑल हम बात करें, सेल के ग्रुप को टिश्यूज, टिश्यूज के ग्रुप को ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप्स को क्या कह देते हैं? बॉडी कह देते हैं। तो अगर हम एक बात करें बेटा, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? ये पूरी की पूरी बॉडी बनी है ऑर्गन सिस्टम से, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल हो गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। ऐसे बहुत सारे सिस्टम मिलकर पूरी बॉडी बनाए हैं। अच्छा, एक सिस्टम किससे मिलकर बना है? ऑर्गन से मिलकर बना है। जैसे हम अपन बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में जैसे आपका लीवर हो गया, स्टमक हो गया, है ना, गॉल ब्लेडर हो गया, ये सारी चीज, इंटेस्टाइन हो गया, ये सारी चीज क्या हो गया? ऑर्गन। ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, है ना। ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप को बॉडी कहते हैं। तो अब ऑर्गन किससे मिलकर बना हुआ? सपोज दैट हमारे पास एक हाथ है, हैंड है, ठीक है। हैंड में क्या क्या चीजें? अब बताओ, हैंड एक ऑर्गन है, हैंड एक ऑर्गन है। ऑर्गन किससे मिलकर बना है? टिश्यू से। तो क्या क्या, कौन कौन से टिश्यू हो सकते हैं? अब देखो, जैसे मैं बोलूं क्या हो सकता है, जैसे ब्लड है, हाथ में होगा, बोन होगी, स्किन होगी, होगा या नहीं होगा, मसल्स होंगी, यही सब तो होगा। तो ब्लड, बोन, स्किन, मसल, ये सब क्या हैं? ये सब टिश्यू हैं, ये सब टिश्यू हैं। तो अगर मैं बोलूं टिश्यू के ग्रुप्स को ऑर्गन कहते हैं, तो क्या ये बात सही हो गई कि नहीं हो गई? अब मैं बात करूं, जैसे सपोज दैट ब्लड एक टिश्यू है, सपोज दैट ब्लड क्या है? एक टिश्यू है। तो ब्लड किससे मिलकर बना है? ब्लड में बहुत सारे टाइप की सेल्स हैं, WBC है, RBC है और प्लेटलेट्स है कि नहीं है? तो बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम के कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशंस को बॉडी कह देते हैं। तो अब अगर मैं बोलूं एक बॉडी है, तो उसकी बेसिक यूनिट क्या है? उसकी बेसिक यूनिट क्या है? उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? दैट इज सेल। तो यही एक लाइन लिखी है ना कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल।
ठीक है, तो सेल के ग्रुप्स को टिश्यूज, टिश्यूज के ग्रुप को ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप्स को क्या कह देते हैं, बॉडी कह देते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे चल सकते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी आएगी। जैसे देखो एटम्स, एटम्स मिलकर के क्या बनाया, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के ग्रुप्स को हमने बनाया कि एक सेल बना लिया, है ना। सेल से पहले ऑर्गेनेल्स बोल सकते हैं, ऑर्गेनेल्स के बाद क्या हो गया, सेल, सेल के बाद जुड़ जुड़कर टिश्यूज लेवल आ गए, टिश्यूज से बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बना, ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बना लिए, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बना ली, बॉडी बना ली, है ना। तो ये वाली चीज आपको क्लियरिटी के साथ एक पॉइंट समझाने के लिए कि ये सारी चीजें होती हैं, तो हमने ये चीज डिस्कस की। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक चीज, तो बहुत बेसिक चीज थी बेटा। अब हम बात करेंगे टिश्यू है क्या, एक्चुअल में टिश्यू क्या है। तो हम बात करेंगे टिश्यूज। पहली चीज, कंफ्यूज मत होना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substance उसे हम कह देते हैं टिश्यूज। क्या कह देते हैं उसे, टिश्यू कह देते हैं, ठीक है। और भी कुछ कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल which have similar structure, function and origin, that is called tissue, जिसे हम क्या कह देते हैं, टिश्यू कह देते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल जिसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन सिमिलर हो उसे टिश्यू कह देते हैं, या ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस उसे भी टिश्यू कह सकते हैं। दो डेफिनेशन। एक चीज और यहां याद रखना, बट, एक चीज और याद क्या करना है बेटा, बट इन टिश्यू cells may be dissimilar structure and function, but always similar origin। ओरिजिन हमेशा सिमिलर रहेगी। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है, सेल्स के ग्रुप जो होंगे वो सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन हो सकता है, या डिसिमिलर स्ट्रक्चर या डिसिमिलर फंक्शन हो सकता है, बट उन सारे सेल्स की ओरिजिन जो होगी वो सेम होगी। इसे हम तभी टिश्यू कह सकते हैं। तो मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन, सिमिलर ओरिजिन, टिश्यू है। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव डिसिमिलर स्ट्रक्चर, डिसिमिलर फंक्शन बट ऑलवेज सिमिलर ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। ये दिमाग में रखना है कि ओरिजिन ऑलवेज सिमिलर होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चीज को आपको समझना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूं। ऑलवेज सिमिलर ओरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू, हम इसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, बात करते हैं, ये टर्म दिया था मेयर ने।
ठीक है। अब पहले एक चीज समझते हैं, जैसे मान ले हम एग्जाम्पल समझते हैं बेटा, जैसे समझे एग्जाम्पल, ब्लड है, ब्लड एक टाइप का, ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड के अंदर कई टाइप की सेल्स हो सकती है, आपको पता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, ये सारी सेल्स होती हैं। अब देखो आरबीसी का ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। डब्ल्यूबीसी का ये है डिफेंस में काम करती है, और प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करती है, ठीक है। अब देखो काम अलग हो गए, शेप भी अलग है, आरबीसी बाइकॉन्केव होती है, डब्ल्यूबीसी इरेगुलर होती है, अमीबॉइड होती है, प्लेटलेट्स डिस्क शेप की होती है, स्ट्रक्चर भी अलग, फंक्शन भी अलग, लेकिन इन सब की ओरिजिन क्या है, ऑलवेज सिमिलर ओरिजिन, ऑलवेज सिमिलर ओरिजिन, मतलब मीजोडम, मीजोडम से बन रही है। तो बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ओरिजिन सेम रहेगी, सेल के स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन ओरिजिन हमेशा सेम रहेगी। और सेल जो ग्रुप ऑफ स्टडी, मतलब जो स्टडी ऑफ टिश्यू है, उसे हम क्या कह देते हैं, हिस्टोलॉजी कह देते हैं, या ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कह देते हैं, टिश्यू कह देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं बेटा। फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो मालपिगी, ठीक है। नेक्स्ट, फादर ऑफ, देखो बेटा ये सब पूछे नहीं जाते, बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी ये है बीचेट, है ना। अब देखो बेटा, इन्होंने टर्म दिया था एनिमल टिश्यू का टर्म जो था, ठीक है, मैं आपको एक बार और करता हूं। टर्म टिश्यू फॉर एनिमल, टर्म टिश्यू फॉर एनिमल क्वाइंड बाय बीचेट, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज मैं बोलूं प्लांट्स के लिए किसने दिया था, क्वाइंड बाय एंड्रयू नाम के साइंटिस्ट ने प्लांट्स के लिए टिश्यू टर्म इस्तेमाल किया था, और बीचेट ने एनिमल्स के लिए टिश्यू टर्म इस्तेमाल किया था। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब एक चीज और समझते हैं बेटा कि ओरिजिन ऑफ टिश्यू, ओरिजिन ऑफ टिश्यू, देखो मेरी बात समझ लो एक बार ध्यान से कि क्या होता है ओरिजिन ऑफ टिश्यू, में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो होता ऐसा है बेटा कि आप जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट की जरूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल। मेल जो है वो मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल जो है वो फीमेल गैमीट बनाएगी, ठीक है। अब दोनों गैमीट आपस में फ्यूज्ड करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट में फिर क्लीवेज डिवीजन होगा, आप ये सब जानते हो। तो आपको कई स्टेजेस देखने को मिलेगी, मोरूला,
ब्लास्टुला एंड गैस्टुला। गैस्टुला जब होगी तो उसमें 3 लेयर होंगी बेटा, आपको ध्यान रखना है। गैस्टुला, तीन जर्म लेयर होंगी, 3 जर्म लेयर। कौन कौन सी 3 जर्म लेयर होंगी? एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम, ये दिमाग में हमेशा रखना है। ये 3 जर्म लेयर होंगी, ठीक है, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम। अब होता ऐसा है कि इसी 3 लेयर से पूरी बॉडी बनती है। इन्हीं तीनों लेयर से क्या होगी? पूरी की पूरी बॉडी बनेगी। ये ध्यान समझो, मैंने बोला मेल और फीमेल पेरेंट हैं, दोनों ने अपने गैमीट बनाए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, क्लीवेज डिवीजन हुआ, बहुत सारी स्टेजेस आएंगी, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ये सब बताऊंगा आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। मोरूला कब कहते हैं, ब्लास्टुला कब कहते हैं, गैस्टुला कब कहते हैं। तो जब 3 लेयर बन जाएंगी, 3 जर्म लेयर बन जाएंगे, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम, तो इन तीनों लेयर से पूरी बॉडी बनती है। कोई इंटेस्टाइन बनाएगा, कोई लीवर बनाएगा, कोई लंग्स बनाएगा, कोई स्किन बनाएगा, कोई ब्लड बनाएगा। तो ये तीनों लेयर से क्या होगी? पूरी बॉडी बनती है। हमें पूरी बॉडी तो नहीं पढ़नी है यहाँ पे, हमें केवल क्या पढ़ना है? टिश्यू पढ़ना है। तो इन तीनों लेयर से कौन कौन से टिश्यूज बनते हैं ये हमें समझना है। तो होता ऐसा है, देखिए, सबसे पहला, देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। देखो, पहला इपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू। ठीक है, 4 टाइप के टिश्यू हैं। तो जो इपिथेलियल टिश्यू है उसकी जो ओरिजिन है ऑल 3 जर्म लेयर, तीनों लेयर से बनता है। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, एक्टोमीजोडर्मल। एक्टो मीजो इंडोडर्मल। ठीक है, एक्टोमीजो इंडोडर्मल, ये आपको ध्यान रखना है, एक्टोमीजो इंडोडर्मल। ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करते हैं इपिथेलियल के, मतलब तीनों लेयर से डेवलप कर रहा है। और बेटा ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, ये कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, इनकी जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल होती है। ठीक है, और नर्वस टिश्यू की जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल होती है, एक्टोडर्म से बनते हैं। ठीक है, तो अब आपको याद हो जाना चाहिए, इपिथेलियल तीनों लेयर से बनती है, कनेक्टिव और मस्कुलर मीजोडर्म से बनती है, नर्वस टिश्यू जो होती है वो एक्टोडर्म से बनती है। ये आपको दिमाग में रखना है हमेशा। इपिथेलियल ऑल 3 जर्म लेयर, कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्मल से, मस्कुलर टिश्यू भी मीजोडर्मल से और नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल से। ये हो गया ओरिजिन ऑफ टिश्यू। अब अगर एक चीज मैं आपसे और बोलूं कि फर्स्ट टिश्यू जो है वो कहां इवोल्व हुए, कहां बने। ठीक है, फर्स्ट टिश्यू, फर्स्ट टिश्यू इवोल्व इन, कहां पे इवोल्व हुए बेटा? सिलेंट्रेटा में, सिलेंट्रेटा, या हम इसे कह देते हैं नाइडेरिया। ठीक है, नाइडेरिया। तो अब आपको ध्यान रखना है फर्स्ट टिश्यू, क्योंकि यहीं पर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर मैं आपसे समझाऊं कि एक एग्जांपल समझ के, मैंने आपको बताया था कि सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां है? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है?
तो आपको याद रखना है पोरीफेरा एनिमल किंगडम, पोरीफेरा फाइलम में है एनिमल किंगडम के। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बोलूं टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है, तो ये आपको याद रखना है, ये है सिलेंट्रेटा, ठीक है, सिलेंट्रेटा या टीनोफोरा, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए पहला टिश्यू कहां इवोल्व हुआ, तो आपको याद रख लेना है कहां पे बना, सिलेंट्रेटा, या कभी कभी ऑप्शन में हाइड्रा लिख देगा, हाइड्रा, ठीक है। तो अब ये याद रखना। अगर मैं बोलूं फर्स्ट इवोल्व टिश्यूज कौन से, फर्स्ट टिश्यू कौन सा ओरिजिन हुआ, फर्स्ट टिश्यू, तो आपको याद रखना है इपिथेलियल, इपिथेलियल, ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू। ओके, लास्ट डेवलप्ड टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। ये बहुत छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। अब अगर यही चीज समझ में आ गई तो अब यहां ध्यान दीजिए कि मैंने बोला कि सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पोरीफेरा है। इससे पहले प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कहां होता है, आपको बताया गया है कि वो होता है प्रोटोजोआ में, लेकिन प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम का पार्ट नहीं, प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। अब ध्यान सुनो, देखो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। एक यूनिसेलुलर, एनसीईआरटी की लाइन को थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं, यूनिसेलुलर, और दूसरा हो जाएगा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। देखो अगर मैं बोलूं आपसे कि मान लो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, इसका सारा का सारा फंक्शन, चाहे वो गैसियस एक्सचेंज करना हो, चाहे वो फूड पार्टिकल को इनटेक करना हो, एक्सक्रीशन करना हो, सब चीजें इसी सेल में होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि एक ही सेल का पूरा ऑर्गेनिज्म है। तो सारी जो प्रोसेसेस है, चाहे वो डाइजेशन करना हो, चाहे वो रिस्पायरेशन करना हो, एक्सक्रीशन करना हो, रिप्रोडक्शन करना हो, सब इसी सेल में होगा, सब इसी सेल में होगा। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर है तो जो सेल्स है वो सेल्स हो जाएंगी, सेल्स अरेंज्ड हो जाएंगी एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। समझ गए? तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का है तो सब कुछ इसी में हो रहा है, फिर मल्टी सेलुलर हुआ, बहुत सारे सेल्स हुए, ठीक है, तो सेल जुड़कर टिश्यूज बनाए, टिश्यूज जुड़कर ऑर्गन बनाए, तो मतलब एक तरीके की जो सेल्स है वो जुड़ जुड़कर एक अरेंज हो जाती है एक मैनर में, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लगती हैं, जिसे हम टिश्यू कह देते हैं। टिश्यू के ग्रुप को हम ऑर्गन कह देते हैं, ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम कह देते हैं, ऑर्गन सिस्टम को ग्रुप को हम, या ऑर्गन सिस्टम के जो पूरा कंजुगेशन होता है, जो एग्रीगेशन होता है, उसे हम बॉडी कह देते हैं। तो ये एक बेसिक चीज थी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारी फंक्शन, ऑल फंक्शन, ठीक है, ऑल फंक्शंस परफॉर्म बाय सिंगल सेल, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक अरेंज हो जाती हैं, परफॉर्म करती हैं स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 4 टाइप ऑफ टिश्यूज की, जो 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लेना आपको, ठीक है, कौन कौन से टिश्यूज है आपको बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक मिनट, ठीक है, ये मिट गया था, इसको देखने की कोशिश कर रहे थे। चलिए 4 टाइप ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज कौन कौन से हैं एनिमल टिश्यूज में, टाइप्स ऑफ टिश्यू इन एनिमल, there are 4 type of tissue,
नंबर 1 इपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू, नंबर 4 न्यूरल टिश्यू। अब ध्यान से सुनो, 4 टाइप के टिश्यू है, इनका डिटेल इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, तो बस केवल एक जनरल इंट्रोडक्शन जानना है। 4 टाइप के टिश्यू, इपिथेलियल को हम कवरिंग टिश्यू कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कवरिंग टिश्यू, मतलब प्रोटेक्टिंग और कवरिंग फंक्शन होता है। फंक्शन क्या हो गया इनका? प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग, इसलिए इसे कवरिंग टिश्यू कहते हैं। ये बॉडी को एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली कवर करती है, इसीलिए इसे हम कवरिंग टिश्यू कहते हैं, जैसे स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, इसे हम मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कहते हैं, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। क्या फंक्शन है इनका? इनका फंक्शन क्या है? सपोर्ट, सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, और क्या करना? डिफेंस में काम करना। जैसे अगर हम बात करें कि ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, स्टोरेज का काम करना, ये सारे के सारे काम एक्सेट्रा, ये इनके फंक्शन है। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो होता है, अगर मैं पूछूं पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा होगा? मस्कुलर होगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना, इनका काम क्या है? लोकोमोशन करने में मदद करना है। बिल्ड बॉडी स्ट्रक्चर, कोई जिम करता है उसकी बॉडी बनती है, ठीक है, तो किसकी वजह से? मसल्स, ठीक है, प्रोटीन खाता है ना। न्यूरल टिश्यू, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना इनका काम है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन टिश्यू। तो अब देखो हो गया बेटा क्या कि इपिथेलियल सबसे पहले बना, कवर करना शुरू किया, फिर जब जो अलग अलग टिश्यू बनेंगे तो उनके बीच में एक तरीके का कोऑर्डिनेशन बनाना है, उनके बीच में एक तरीके के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है, तो कनेक्टिव टिश्यू बना। मस्कुलर टिश्यू, उनको मजबूती देने के लिए, उनको लोकोमोट करने के लिए, ये सारी चीज के लिए। न्यूरल टिश्यू, उन सभी ऑर्गन के बीच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए न्यूरल टिश्यू यूज हुआ। तो सबसे लास्ट में डेवलप कौन हुआ? न्यूरल टिश्यू, क्योंकि जरूरत थी, बन तो गए सारी चीजें, लेकिन उनको एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना है। ये चीज पॉसिबल कब होगा? जब न्यूरल टिश्यू डेवलप होगा। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। नर्वस जो टिश्यू होते हैं, न्यूरल टिश्यू जो होते हैं, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। हम आगे देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, ये हम नर्वस सिस्टम में देखेंगे। ठीक है, तो बस इस जनरल इंट्रोडक्शन में इतना ही है। बाकी हम एक चीज और जो क्लियर करेंगे बेटा, उसको ध्यान रखना है, कैथेराइन ईसायू। कैथेराइन ईसायू एक साइंटिस्ट हैं। जब कभी भी हम कोई यूनिट शुरू करते हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो पहले एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया होता है, वहां से क्वेश्चन आने की जो प्रायिकता है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। लोग बहुत कम ध्यान देते हैं यहां पर, तो एक क्वेश्चन भी आ जाए तो हमारा ये पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैथेराइन ईसायू के बारे में। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हालांकि मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया था यहाँ पे। अब यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले कि बॉर्न इन यूक्रेन 1898, ठीक है, 1898 में क्या हो गया आपको याद रख लेना है कि ये यूक्रेन में क्या हुए? बॉर्न हुए। एग्रीकल्चर की स्टडी की रसिया और जर्मनी में, और डॉक्टरेट इन्होंने रिसीव किया यूनाइटेड स्टेट में 1931। ये नहीं पूछा जाएगा। इनकी एक बुक है जो इन्होंने पब्लिश की थी, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, 1960। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनकी एक बुक है जो इन्होंने पब्लिश की थी 1960 में, एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट। ये क्वेश्चन यहां से फ्रेम किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स पब्लिश इन 1960 बाय कैथेराइन ईसायू। ठीक है, इट वाज रिफर्ड एज वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी।
ठीक है, कौन सी है, किसको कहा जाता है, एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट या कैथेराइनिसाइयो। 1957 में शी वॉज इलेक्टेड टू नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में इलेक्ट होने वाली ये दुनिया की छठी महिला थी जिन्होंने ये ऑनर रिसीव किया। और 1989 में इन्होंने नेशनल मेडल ऑफ साइंस जो है नेशनल मेडल ऑफ साइंस एक मेडल प्राप्त किया था, नेशनल मेडल ऑफ साइंस के नाम से, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के हाथों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहां से पूछे जा सकते हैं। एक तो कौन सा पुरस्कार, नेशनल मेडल ऑफ साइंस जॉर्ज बुश के द्वारा, और 6 वीमेन बनी थी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में सिलेक्ट होकर के, और इनकी एक बुक है एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट जिसे हम वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहते हैं। ये 4 चीजें याद रखनी है, एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, और इलेक्टेड इन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस टू बिकम 6 वीमेन इन द वर्ल्ड टू रिसीव दिस ऑनर, है ना। और क्या है, रिसीव नेशनल मेडल ऑफ साइंस बाय जॉर्ज बुश, ये याद रख लेना है। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए आगे चलते हैं, अब एनसीईआरटी देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। ठीक है, एक एक लाइन को बेटा बहुत क्लियरिटी के साथ चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए, in the preceding chapter you came across a large variety of organisms both unicellular and multicellular of animal kingdom। अगर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप देखोगे एनिमल किंगडम में तो कई वैरायटी के ऑर्गेनिज्म है, कुछ यूनिसेलुलर भी हैं, कुछ मल्टीसेलुलर भी। बहुत आसान पॉइंट है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। तो मैंने आपको बताया ये कि अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो सारा फंक्शन इसी सेल से करेगा, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, वही चीज यहां लिखिए, इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स the same basic functions are carried out by different group of cells in well organized manner। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होंगी ये सारे फंक्शन करेंगी। लेकिन अगर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर सारा फंक्शन एक ही सेल में होगा। आगे देखते हैं, द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा। अब देखो यहां से आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, हाइड्रा मैंने बोला सबसे पहले टिश्यू जहां इवॉल्व हुए वो सेलेंट्रेटा है, सेलेंट्रेटा का मेंबर हाइड्रा है। आगे देखो, इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड नंबर ऑफ सेल्स इन ईच कैन बी थाउजेंड्स। तो मतलब हाइड्रा के अंदर टिश्यू बनना शुरू हो गए थे और वो जो टिश्यू के अंदर सेल्स थी वो ईच टाइप ऑफ सेल कैसी हो सकती, थाउजेंड्स हो सकती हैं। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ द सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। हाउ डू दीज सेल्स आर बॉडी वर्क टुगेदर, कैसे करते हैं यही तो हमें जानना है, यही तो हमें पढ़ना है। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न यू अर्लियर क्लासेस। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है बेटा, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function, such organization is called tissue। तो टिश्यू की मैंने डेफिनेशन बताई, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, जिसके अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होंगे। अब देखो इसको कैसे समझोगे, इसको समझने के लिए हमें समझना है ये सेल है, 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 ये सेल है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इनके बीच में अगर कुछ भरा हुआ है, ठीक है, ये क्या हो गए, इंटरसेलुलर सब्सटेंस हो गए। हम इनको कलेक्टिवली, ठीक है, इनको हम कलेक्टिवली, अब हम क्या कह देंगे, अगर हम इनको कलेक्टिवली क्या कह देंगे, ठीक है, इनको कलेक्टिवली क्या कह देंगे, इनको हम कलेक्टिवली कह देंगे टिश्यू, इन्हें कलेक्टिवली क्या कह देंगे, टिश्यू कह देंगे। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जो बीच बीच में, इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। आगे चलते हैं, यू मे बी सरप्राइज टू know that all complex animals consist of only 4 type of basic tissue। ठीक है, these tissue are organized in specific proportion and pattern to form organ like stomach,
लंग्स, हार्ट एंड किडनी। तो मतलब बोला गया कि जो 4 टाइप के टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, ये चारों एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में जुड़ करके ऑर्गन बनाते हैं, जैसे स्टमक, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा। व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, जब 2 और मोर ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो मैंने बोला था कि ऑर्गन के ग्रुप्स को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अब यहां एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन से, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole। तो मतलब यहां कहने का मतलब है कि जो एक बॉडी है वो सेल्स हो, टिश्यूज हो, ऑर्गन हो, इनको एक फंक्शन के बेसिस पर डिवीजन ऑफ लेबर दिया गया, ये ध्यान रखना। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम क्या है? द बेसिक टिश्यू, you have learned earlier classes, organisms to form organ which turn associated to form organ system in the multicellular organism। तो जो हमने पढ़ा अभी यही पढ़ा कि टिश्यल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। आगे देखते हैं, सच an organizations is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of the cell constituting an organisms। Each organ is our body is made of one or more type of tissue। For example, our heart consists of, अब देखो यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, अब ये आप ध्यान रख सकते हो, our heart consists of all 4 type of tissue, that is epithelial, connective, muscular and nervous। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। तो मतलब अगर कोई भी ऑर्गन है तो वो क्या होगा? चारों टिश्यू से बना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, we also notice after some careful study that our complexity in organs and organ system displays certain desirable trends। This desirable trend is called evolutionary trend। You will study detail in class 12। देखो evolutionary trend क्या है? जैसे जैसे इसको कॉम्प्लेक्सिटी होती गई, अब देखो कभी भी मैं एक चीज बता दूं कि इवोल्यूशन का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होना नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो इन्वायरमेंट कंडीशन के हिसाब से उनको डेवलप की गई, उनको एक सर्वाइवल करने के लिए वो चीज डेवलप की गई। अगर कॉम्प्लेक्सिटी ही इवोल्यूशन का मेन उद्देश्य होता तो आज पोरीफेरा खत्म हो गए होते, अमीबा खत्म हो गए होते, क्योंकि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हो जाते, है कि नहीं? क्योंकि सबसे पहले अगर प्रोटोजोआ आए, फिर पोरीफेरा बने, फिर सिलेंट्रेटा बने, तो ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ है। तो कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी इवोल्यूशन का मेन एम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। तो इवोल्यूशन, जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले एपिथेलियल बने, कवर करने लगे सेल्स को, ताकि सेल्स एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर है, प्रोटेक्टिव फंक्शन हो सके। फिर उनके अंदर क्या हुआ कि एक जगह एक दो बन गए, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू बन गए। फिर उनको एक अच्छा बिल्डअप करने के लिए मस्कुलर टिश्यू बन गए। अब सबको एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में कंट्रोल करने के लिए कानून बन गया। कानून क्या हो गया? न्यूरल सिस्टम हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग। तो इस चैप्टर में आप मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग पढ़ोगे, लेकिन साथ ही साथ कॉकरोच भी पढ़ोगे। नई एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। एनएमसी के लेटेस्ट सिलेबस अपडेशन में ये बताया गया है। ठीक है, तो बस इतना ही है। अब 2 टर्म यहां से और आते हैं बेटा निकल करके कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या होता है। तो जब हम एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी करते हैं उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं, जब इंटरनल अपीयरेंस, इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करते हैं तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कुछ बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है, जैसे एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट किसने लिखा? कैथराइन इसाइयो ने। वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, कैथराइन इसाइयो, एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट। बिकम 6 वीमेन टू रिसीव दिस ऑनर। कौन सा? नेशनल मेडल ऑफ साइंस किसने रिसीव किया? बाय जॉर्ज बुश, कैथराइन इसाइयो ने। ठीक है, ये चीज आपको याद रखने नहीं है। दूसरी चीज, सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, उसके ग्रुप को हम बॉडी कहते हैं। अब यहां पे ध्यान रखना, टिश्यू जो है उसकी ओरिजिन जो है, वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उनकी वो जो ओरिजिन होगी वो ऑलवेज सिमिलर होगी। ऐसा नहीं, स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर और डिसिमिलर दोनों हो सकते हैं, लेकिन ओरिजिन हमेशा सिमिलर होगी। मैंने बताया कि एपिथेलियल की जो ओरिजिन होती है वो तीनों लेयर से होती है,
कनेक्टिव और मस्कुलर की ओरिजिन जो होती है वो मेसोडर्म से होती है, न्यूरल की जो ओरिजिन होती है वो एक्टोडर्मल होती है। ये आप याद रखिएगा। फर्स्ट टिश्यू कहां इवोल्व हुए? सिलेंट्रेटा में इवोल्व हुए। ये छोटे छोटे टर्म्स जो आपको याद रखने हैं, यही क्वेश्चन यहां से फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कॉकरोच के साथ। अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू।